मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी भारत, ह्यूमन राइट डिफेंस कमेटी आज बहुत ही दुखद स्थिति है इस पूरे भारतवर्ष के लिए। राज सत्ता राष्ट्र धर्म से ऊपर बढ़ गया है। तुष्टीकरण की राजनीति की दौर में बंगाल जल रहा है और आज जो कश्मीर में हुआ वो भारत की अस्मिता को हिला देने वाला, झकझोर देने वाला घटना घटित हुई। उम्मीद थी कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले नहीं होंगे, फिर भी आज इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य कहें कि रॉबर्ट वाड्रा जैसे कुछ लोग अभी भी आतंकवादी हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मजहब होता है या ना होता है, यह बुद्धिजीवियों के लिए सवालिया निशान है। समझने की जरूरत है। अगर किसी भी कारणवश बंगाल जल रहा है, बहुत दुखद खबर वहां से आया मुर्शिदाबाद से कि हमारे एक ह्यूमन राइट्स डिफेंस कमेटी के कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बहुत जल्द हमारी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगी, उनको मानवीय सहायता प्रदान करेगी। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जिम्मेवार कौन लोग हैं। हम अपने संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि देश में अमन, चैन और सौहार्द को स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व दें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे देश की मुस्लिम राष्ट्रद्रोही हैं। वो राष्ट्रद्रोही नहीं, वो राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकते हैं? उनके अंदर वो तहजीब है, लेकिन उन्हें बड़गड़ाया जा रहा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बंगाल की स्थिति स्थानीय मुसलमानों ने खराब नहीं कर रखा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मुझे खबर दिया, उन्होंने बताया कि एक ही वेदी पर रामनवमी होती है और वहीं जुमे का नमाज भी अदा होता है। यह हमारे देश की ताना बाना और संस्कृति रही है। लेकिन आज चंद रोहिंग्या, चंद बांग्लादेशी को सत्ता प्राप्ति के लिए संरक्षण देकर के वहां की तत्कालीन सरकार इस दंगा के लिए को भड़का दिया है। अभी जरूरत है बंगाल को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना देने की। हमें तो यह भी मिदनापुर से एक माता का फोन आया, उन्होंने बतलाया कि अभी लोग कह रहे हैं कि बीएसएफ कब तक तुम्हारी हिफाजत करेगा, बीएसएफ को हटने दो, चुन चुन कर मारेंगे। अरे भाई, इस तरह की बातें, वारदात अगर हिंदुस्तान में हो रहा है तो ये सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के हिंदू कहां जाएंगे। अब तो तिनके में सिमट गया है हिंदुस्तान। अब यहाँ के राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां बनने लगी तो पूरे के पूरे 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं, ईसाई कंट्रीज हैं, हिंदू कंट्रीज तो कोई है नहीं। अगर हम भी हिंदू की बात करते हैं, अगर करेंगे तो लोग मुझे सांप्रदायिक कहना शुरू कर देंगे। तो सेकुलर का क्या पैमाना है, यह समझ में नहीं आता। सेकुलरिज्म का ठेका हिंदू ही केवल उठा रखे हैं क्या? अभी हम उलेमाओं से भी अनुरोध करेंगे, हम अपने मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि इस समय वे अपनी प्रतिक्रिया दें और जो मारे गए हमारे हिंदू भाई हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें और अपने कौम में जो कट्टर पंथ की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें समझाने की चेष्टा करें। तभी हम आदर्श हिंदुस्तान की कल्पना कर पाएंगे, वरना वह कल्पना भोथड़ी साबित होगी। धन्यवाद।